हालेलुया। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर है। आज पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए अध्याय और नए वचन और परमेश्वर के नए अनुग्रह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं ये वचन कहीं ना कहीं आपको कायल जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का हर कलाम जो है वो जिंदा है और वो आपकी हड्डियों तक को भी छेद देता है। आज का जो कलाम है वो है मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 आयत, जहां पर हमारे राजा जी एक बात कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब यहाँ पर ये वचन हो सकता है हमने बहुत बार सुना हो, बहुत बार हमारे जहन में हो। हम हे प्रभु कब कहते हैं? इसको अगर विश्लेषण करने की बात करें, छोटी छोटी बातों पर हे प्रभु हमें माफ कर दीजिए, हे प्रभु हम ये करना चाहते हैं, प्रभु हम पर दया करें, अलग अलग बातों में हम प्रभु का नाम ले लेकर अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन अगर हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो हम किसी भी मायने में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग आज समझते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह जी का नाम लेते हैं तो हम बचाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच भी है। जब प्रभु यीशु मसीह जी के पास हम आते हैं और उनका नाम लेते हैं तो हम अंगीकार करते हैं उनके नाम को, तो बचाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? अगर हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके नियमों पर आधारित नहीं है, तो हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और सही और सबसे बड़ी बात, हमें देश निकाला दे दिया जाता है। देश निकाला का मतलब समझते हैं आप? अगर लोकल भाषा में बात करें तो उसको तड़ी पार कहा जाता है। तड़ी पार मतलब आप एक स्टेट में नहीं घुस सकते, एक राज्य में आप जा नहीं सकते। उसका मतलब है आप उसके नागरिक नहीं रहेंगे, उसकी तमाम सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, उसके किसी भी जो तरीके से आपका उस राज्य के अंदर कोई सरोकार नहीं रहेगा। और जिस तरह से आदम को अदन की वाटिका के बाहर निकाला गया था, और उसके बाहर वाटिका के बाहर जो है वो तलवारें लेकर एंजल्स खड़े थे और उनकी साफ तौर पर एंट्री बैन हो गई थी। इसी तरह से अगर ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि बहुत सारे आज के युग के लोग होंगे और आने वाले समय में लोग होंगे जो मुझे हे प्रभु कहेंगे। हर एक बात में कहेंगे, प्रभु हम तो आपकी इच्छा पर चलते हैं, आपकी मर्जी पर चलते हैं। लेकिन अगर आप स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं तो प्रभु ये कह